नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है। चाहे वो कैसी भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भागवत गीता के पास आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है। आपकी हर समस्या का हल है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या शरीर की हो या रिश्तों की हो, आपकी हर समस्या का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के ऐसे 11 अनमोल उद्देश्य आपको बताएंगे जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे। बस आप इन बातों को वीडियो के अंत तक जरूर ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति इन बातों को, इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी ज़िंदगी में हर समस्या का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए वो उसे जरूर मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि अगर हमारा कोई अपना है या कोई हमसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। यह गीता का उपदेश हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो, अब वो आपका अपना कैसे हो सकता है? अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे। तो गीता का यह उपदेश है कि किसी को अपना गलत फ़ायदा मत उठाने दें, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दें, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों मेरे पूजनीय हैं। इसलिए इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा के अन्न को खाकर अपना जीवन का गुजारा करूँ और सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हाँ, कौन अपना है और कौन पराया? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो ये सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझको धर्म कहेगा। बात अपनी पराई की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत के सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इससे मन के मोह को त्याग करके तो युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं इस दुख को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ और समाप्त कर दूंगा। इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि हाँ, कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में काम आए वो अपना है, और तकलीफ में हमारा साथ दे सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू बड़ी बड़ी ज्ञानी जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो लोग मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियत है। इसलिए जो ज्ञानी होता है
वो किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक मनाते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण यही है, या तो हम जो वक्त गुजर गया है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर कर के खुद को बीमार कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हमें बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाला कल कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का पल। हमारा 98% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। यह हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कोई कभी नहीं जीते हैं, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी ज़िंदगी में तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो करना है आज ही करना है। कभी भी सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। यह एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पारस का पत्थर दिया। उनका ये शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल टाल देता था। तो गुरुजी ने उसे कहा कि मैं तुझे पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर को जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा वो लोहा स्पर्श बन जाएगा, सोना बन जाएगा। और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझे पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वो लोहा खरीदने पहुंचा तो उसे लोहे का वो रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिन रुक लो, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में तो बिल्कुल नहीं आया कि यह लोहे का सोना बनाकर बहुत अधिक धन बना सकता हूँ। लेकिन उसके मन की सुस्ती और उसके मन के आलस्य उसकी वजह से उसने उस काम को कल पे टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी ज़िंदगी है और ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपनी जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें यह लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। एक दिन ज़िंदगी को जी लेंगे, एक दिन ज़िंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो एक दिन ज़िंदगी में कभी नहीं आता। और हम ज़िंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि आप आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उद्देश्य यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में
एक पेड़ में दो पंछियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने एक तीर चलाकर वहाँ पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तो तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुमको मिल जाता। वो रो रो कर बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार डाला। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हम ही रोते रहते हैं जब कोई मरता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एक नहीं दिन हमारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पे ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ। साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते एक नगर में पहुँचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुसे और मेरे बिस्तर पे सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, ये तुम्हारा महल है? मुझे तो लगा ये धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा? तो महात्मा ने कहा कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा बोला, मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी और उससे पहले उनके भी पिताजी रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? तो महाराजा ने जवाब दिया कि इस जगह पर मेरे बाद मेरा पुत्र रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे, जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदले जाते हैं उसे घर कैसे कह सकते हैं? वो तो धर्मशाला ही है। इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान। वो किसी से मत करो, सब स्वप्न के समान है। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वो मेरे मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन पर विचारों से अलग होकर अपने मन को विचारों को सही दिशाओं में ले जाने की अभ्यास करना होगा और एक दिन का काम नहीं है। जब तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरा मन शांत क्यों नहीं रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरी संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है।
तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक कुर्ता पहन लो, तुम्हें भी उसकी सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति आ जाएगी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि जो भी कोई ऐसा इंसान मिले जिसके पास सुख और शांति हो, उसका कुर्ता ले आना और वो बदले में जितना भी धन मांगे उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी। एक व्यक्ति था जिसको यह कुर्ता शांति, वो जितना धन कहेगा उसे उतना ही धन दिया जाएगा, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। तभी किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया। राजा के सैनिक पूरे शहर में घूमते रहे, फिर उन्हें पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वो सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आप शांति प्राप्त कर लिया है, सुकून प्राप्त कर लिया है? महात्मा ने कहा, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक ने उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वो महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए। आखिर में वो व्यक्ति मिल ही गया जिसको शांति की प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गया कि आखिर में व्यक्ति मिल ही गया जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। अपने मन में विचारों पर काबू नहीं करता तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाती है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत रखना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है और नरक का द्वार है। तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दिए? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया वो यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल हम ये संसार दुखों का घर है। जैसे हम औषधालय में औषधि ही मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, उसी तरह इस संसार को भी कृष्ण ने एक नाम दिया है दुखालय, जहाँ पर दुख मिलता हो। दुख तो यहाँ पर हर किसी के जीवन में मिलता है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान और अपमान सब सम्मान में बदल जाता है। कुछ दर्द और कुछ दर्द खुशी में बदल जाते हैं। जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना ही हम परमानेंट है और ना ही हमसे जुड़ी कोई भी समस्याएं, क्योंकि हम इस संसार का कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो आपका दुख ही हमेशा के लिए कैसे रह सकता है? इसलिए दुख को कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के यह उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी ज़िंदगी में उतार ले
तो यह पक्की बात है, वो अपने जीवन में जो चाहे हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वो लड़ सकता है और उससे बाहर आ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हमें रोज़ सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी सताए तो हमें यह ज़रूर सुनना चाहिए। मन में यह विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश हमेशा जिंदगी की हर परेशानी को दूर करेगी। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।